इस भाग में आप गति यानी मोशन और इसकी परिभाषा और मोशन के प्रकारों के बारे में सीखेंगे। दैनिक जीवन में आप कुछ वस्तुओं को स्थिर यानी रेस्ट और अन्य को मोशन में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है, पानी नदियों में बहता है और कार चलती है। आप देख सकते हैं कि ये सभी मोशन में हैं। इस प्रकार मोशन किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की वो अवस्था है जिसमें इसके आसपास की स्थितियों के अनुसार इसके लोकेशन में परिवर्तन होता है। जब कारों की एक रेस शुरू होती है, रेस में भाग लेने वाली प्रत्येक कार दर्शकों की तुलना में लोकेशन चेंज करती दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कारें मोशन की अवस्था में होती हैं और दर्शक स्थिर यानी स्टेशनरी होते हैं। क्या होता है जब हम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स की अवस्था को कंपेयर करते हैं? उदाहरण के लिए आइए हम एक कार ड्राइवर की अवस्था पर विचार करें। क्या वह विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है? इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार के संदर्भ में यानी विद रिस्पेक्ट टू कार ड्राइवर रेस्ट में है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वह मोशन में है। इस प्रकार रेस्ट की अवस्था और ऑब्जेक्ट्स का मोशन रिलेटिव टर्म है। पूर्ण विराम की अवस्था यानी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन अस्तित्व में नहीं होता। एक सड़क पर जा रही बस पर विचार करें। बस के अंदर यात्री को चलती बस के बाहर के वृक्ष और अन्य वस्तुएं मोशन में प्रतीत होते हैं, जबकि उसके सहयात्री उसे रेस्ट पोजीशन में प्रतीत हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के कई प्रकार के मोशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक सीधी रेखा में जिसे रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, कंपन गति यानी वाइब्रेशनल मोशन, या उपरोक्त तीनों प्रकार की गतियों में से दो या दो से अधिक प्रकार का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। रेखीय स्थिति में कोई वस्तु एक सीधी रेखा में या निर्दिष्ट दिशा में मोशन करती है। उदाहरण के लिए सड़क में जाती कार रेक्टिलिनियर मोशन प्रदर्शित करती है। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट एक वृत्तीय मार्ग यानी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, जैसे मैरी गो राउंड या जॉइंट व्हील का मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपनी नियत स्थिति यानी मीन पोजीशन से निकट और दूर आती जाती है। सिलाई मशीन की सुई के द्वारा की जाने वाली मोशन इस प्रकार के मोशन का उदाहरण है। सामान्य तौर पर हमारा सामना अपने दैनिक जीवन में अनेकों उदाहरणों से होता है। उदाहरण के लिए जब कोई साइकिल चलती है तो साइकिल के फ्रेम का मोशन सीधी रेखा में होता है, जबकि साइकिल के पहिए अपने धुरों यानी एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं। हमने सीखा कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, इसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानने के लिए हम एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो रेफरेंस पॉइंट आपके घर को माना जाएगा। रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पोजीशन होता है। इसी तरह से जब आप कहते हैं कि पार्क आपके घर से 2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो पुनः आपके ही घर को रेफरेंस पोजीशन माना जाएगा। रेफरेंस पोजीशन का चयन सुविधा के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके स्कूल के डिस्टेंस के संदर्भ में यदि आप पार्क को रेफरेंस पोजीशन माने तो आप कह सकते हैं कि आपका स्कूल पार्क से 3 किलोमीटर पूर्व में है। माना कि आप घर से स्कूल पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। यहाँ आपका घर रेफरेंस पोजीशन है, क्योंकि आरंभिक स्थिति यानी इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन समान है, जो कि आपका घर है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझते हैं।
यहाँ पर आपके द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस आपके घर से स्कूल 5 किलोमीटर और स्कूल से घर का योग है जो कि 10 किलोमीटर है। इस प्रकार यहाँ चले गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी यानी डिस्टेंस कहलाती है। अन्य मामलों पर विचार करें जिसमें आपने घर से स्कूल तक की यात्रा की और वापस आते समय पार्क में रुकने का विचार किया। यहाँ रेफरेंस पोजीशन आपका घर है और तय किया गया डिस्टेंस आपके घर से स्कूल तक की मार्ग की लंबाई और स्कूल से पार्क तक की मार्ग की लंबाई का योग यानी सम है। पार्क जाने का निर्णय आपकी स्थिति यानी पोजीशन को घर से पार्क तक 2 किलोमीटर पूर्व में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पोजीशन में परिवर्तन जानने के लिए हमें दिशा और इसके मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। स्थिति में परिवर्तन इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आइए इन दोनों मात्राओं का विश्लेषण एक उदाहरण से करते हैं। स्कूल का समय समाप्त होने पर मीरा स्कूल से खेल के मैदान में जाती है। स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर है और खेल का मैदान स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल और वहां से खेल के मैदान तक मीरा कुल 7 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह मीरा द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है। इस प्रकार डिस्टेंस किसी मार्ग की वास्तविक लंबाई है। हालांकि मीरा के घर से खेल के मैदान का सीधा रास्ता केवल 5 किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार मीरा द्वारा खेल के मैदान तक पहुंचने के लिए तय किया गया डिस्टेंस जो कि 7 किलोमीटर है। इसके विरुद्ध घर से खेल के मैदान तक मीरा का डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट का अर्थ हुआ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो पुनः इसके रेस्ट पोजीशन में आने तक इसका मोशन पूरी यात्रा के दौरान नियमित रह सकता है या नहीं रह सकता। आइए हम रेस में शामिल पीली कार को देखें। हम क्या देखते हैं? कार प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर निरंतर चलती है। इस प्रकार प्रत्येक सेकंड यदि हम नोट करें कि कार सीधी रेखा में कितनी डिस्टेंस चली तो हम देखेंगे कि प्रत्येक 2 क्रमिक सेकंडों के दौरान डिस्प्लेसमेंट समान है। यह कार यूनिफॉर्म मोशन में है। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा यदि वह समय के समान अंतरालों पर समान डिस्प्लेसमेंट दर्शाए, चाहे अंतराल कितने भी छोटे हों। अब आइए हम रेस में शामिल लाल कार को देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि शुरुआती रेखा से मोशन के प्रत्येक सेकंड में यह कितने डिस्टेंस तय करती है। हम देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट किन्हीं 2 क्रमिक सेकंडों के दौरान समान नहीं है। यह असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। किसी ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब कहा जाएगा जब वह समय के समान अंतरालों में असमान डिस्टेंस चले या समय के असमान अंतरालों में समान डिस्टेंस चले। अब आप इस भाग के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस भाग में आपने सीखा कि मोशन किसी वस्तु की वह अवस्था यानी स्टेट है जिसमें इसके परिवेश की तुलना में इसकी पोजीशन में परिवर्तन होती है। रेस्ट पोजीशन और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस हो सकते हैं जैसे रेखीय, लीनियर, वृत्तीय, सर्कुलर या कंपन वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। डिस्टेंस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई है। डिस्प्लेसमेंट किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट समय के समान अंतरालों में समान डिस्प्लेसमेंट प्रदर्शित करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट समय के समान अंतरालों में अनइक्वल डिस्टेंस या समय के असमान अंतरालों में इक्वल डिस्टेंस तय करता है।